नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद बाटिका पे। आज एस्टेट मॉक टेस्ट का ये 5वां क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन शुद्ध गंधार को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं। प्राचीन जो शुद्ध गंधार होता है उसे हम आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं। तो आधुनिक स्वर व्यवस्था में हम इसे कोमल गंधार कहते हैं। कोमल गंधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कोमल गंधार सही है। 2 नंबर प्रश्न है, उद्गाता किस गान से संबंध है। तो उद्गाता जो है साम गान से संबंधित होता है। उद्गाता साम गान के जो ऋत्विज होते थे या फिर पुरोहित, उन्हें ही उद्गाता कहा जाता था। 3 ऋत्विज होते थे, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता। उद्गाता मुख्य गायक होते थे और प्रस्तोता और प्रतिहर्ता ये दोनों सहायक गायक होते थे। तो सामगान ऑप्शन नंबर बी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, राग दरबारी कान्हरा का वादन समय क्या है। तो राग दरबारी कान्हरा जो राग है वो थाट असावरी का राग है। थाट है असावरी, जिसमें कि गंधार, धैवत और निषाद तीनों कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इसका वादी संवादी जो है होता है दरबारी कान्हरा का वादी संवादी ऋषभ और पंचम होता है और जाति इसकी वक्र संपूर्ण जाति होती है। गायन समय इस राग का मध्यरात्रि होता है। प्रश्न कह रहा है, राग दरबारी का वादन समय मतलब गायन समय कब होता है। तो मध्यरात्रि, ऑप्शन नंबर डी मध्यरात्रि सही है। 4 नंबर प्रश्न है, राग भीम पलासी का वादी और संवादी स्वर। राग भीम पलासी जो राग होता है थाट काफ़ी होता है। भीम पलासी राग का काफ़ी थाट से उत्पन्न राग होता है, जिसमें वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज होता है। मध्यम षडज दिन के तीसरे पहर में इसे हम गाते हैं। दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है। औरव संपूर्ण जाति का राग है। औरव संपूर्ण जाति में आरोह में हम ऋषभ और धैवत वर्ज करते हैं। राग भीम पलासी में काफ़ी थाट का राग है, तो गंधार और निषाद कोमल स्वर लगेंगे। राग भीम पलासी का वादी स्वर मध्यम और षडज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर प्रश्न है, सा रे ग प ध सा का संबंध किस राग से है। तो सा रे ग प ध सा का संबंध भूपाली राग से होता है। इसमें थाट इसका कल्याण है। भूपाली राग का थाट कल्याण है। वादी संवादी भूपाली राग का गंधार और धैवत होता है। औरव जाति का राग होता है। भूपाली औरव जाति का राग होता है, तो मध्यम और निषाद को वर्ज करते हैं। मध्यम और निषाद वर्जित स्वर है इसमें। राग भूपाली का संबंध सा रे ग प ध सा का संबंध किस राग से है। तो भूपाली से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 नंबर प्रश्न, तित कट गदिगन किस ताल से संबंधित है। तो तित कट गदिगन ताल जो है उसमें 4 ताल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक किस वाद्य के वादक थे। तो पंडित बलराम पाठक जो थे वो सितार वादक से संबंधित थे। पंडित ये बलराम पाठक जो संबंधित थे वो एक सितार वादक थे। इनका जन्म
6 नवंबर 1926 के यूपी बलिया में हुआ था। यूपी बलिया में हुआ था। इनका शिक्षा, पिता से इनको शिक्षा मिला था, पिता से शिक्षा मिला था सितार और सुरबहार का, सितार और सुरबहार का। तबला वादक, कुछ तबला वादक हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। बांसुरी वादक में आते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया। और वायलिन वादक में, जैसे कि वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, विजय जोग, एन राजन, ये सारे वायलिन वादक हैं। और सितार में जैसे कि बलराम पाठक, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ये सारे सितार वादक हैं। तो बलराम पाठक सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर प्रश्न है, भरत ने कितने ग्राम माने हैं? तो भरत ने कुल ग्राम 3 है। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। लेकिन भरत ने कुल 2 ही ग्राम माने हैं, भरत के द्वारा 2 ही ग्राम माना गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है, पंचम सवारी ताल कितनी मात्राएं की होती है? तो पंचम सवारी ताल की मात्रा 15 होती है। ताली 1, 4, 12 पे ताली होती है। विभाग इसमें 4 होते हैं और खाली, विभाग 4 होता है और खाली 8वीं पे खाली होती है। ताली 1, 4, 12 पे ताली होती है और खाली 8वीं पे होती है। तो ताल कितनी मात्राएं की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 15 सही है। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है? तो मेघ, चरजू, रामदासी, ये तीनों मल्हार का प्रकार है। कौन सी कान्हड़ा राग जो कि मल्हार का प्रकार नहीं है? कौन सी कान्हड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है, किस राग में गंधार एवं निषाद महत्वपूर्ण स्वर हैं? तो भूपाली, केदार, बिहाग, भैरव। बिहाग राग जो कि थाट बिलावल का राग है। इसका वादी संवादी इस राग का, बिहाग का, गंधार और निषाद होता है। इसीलिए इस बिहाग राग में महत्वपूर्ण गंधार और निषाद स्वर होते हैं। बिहाग का जाति होता है औरव संपूर्ण, जाति इसकी औरव संपूर्ण जाति होती है। और रात्रि के प्रथम पहर में राग बिहाग को गाते हैं, रात्रि के प्रथम पहर में। तो ऑप्शन नंबर सी राग बिहाग सही है। 12 नंबर प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी। तो राग मालकौंस जो होता है वो थाट भैरवी का है, भैरवी थाट से संबंधित राग है मालकौंस। वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज है। जाति इस राग का औरव है, औरव जाति है, जिसमें कि ऋषभ और पंचम को वर्ज करते हैं। रात के तीसरे प्रहर में इसे गाया जाता है। तो राग मालकौंस का वादी संवादी मध्यम और षडज है, वादी संवादी मध्यम और षडज है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, मिजराब का प्रयोग किस वाद्य के लिए किया जाता है? तो मिजराब का प्रयोग सितार के लिए किया जाता है। और ये सारे तत्वाद हैं, सितार, सरोद, वायलिन, तानपुरा। तत्वाद 2 होते हैं, एक होता है तत्वाद और एक होता है वितत्वाद। तत्वाद जो होता है जिसे हम उंगली, मिजराब या फिर जावा से बजाते हैं। वितत्वाद होता है जिसे गज या कमानी से बजाते हैं, गज या
कमानी से बजाते हैं। गज या कमानी वाले जो बाद होते हैं, सारंगी, सारंगी, बेला, दिलरुबा, दिलरुबा, ये सारे गज और कमानी से बजाया जाता है। सितार, सितार, सरोद, बीना, ये सारे तत्वाद में आते हैं। तो मिजराब से सितार बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न, रजा खानीगत किस ताल में बजाई जाती है? रजा खानीगत, मसीद खानीगत और रजा खानीगत। मसीद खानीगत जो होता है उसे हम 3 ताल में बजाते हैं, 3 ताल में। और रजा खानी किसी भी ताल में बजाया जा सकता है। रजा खानी द्रुत लय में बजता है और मसीद खानी विलंबित लय में बजाया जाता है। तो रजा खानी किसी भी ताल में बजाया जाता है। तो ये सारे ताल में रजा खानीगत बज सकते हैं। 3 ताल, झपताल, 1 ताल, 4 ताल, किसी भी ताल में बजाया जाता है। लेकिन मसीद खानीगत जो होता है उसे हम 3 ताल में ही बजाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। और कुल स्वर अगर पूछे तो कुल स्वर 12 होते हैं। राग ललित किस थाट का राग है? तो राग ललित जो है वो पूर्वी थाट का राग है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी में रेधा, कोमल और माती लगते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में इसे गाया जाता है राग ललित को। वादी संवादी इसका, वादी संवादी इस राग का मध्यम और षडज है। रात्रि के अंतिम पहर में इसे हम गाते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में लगभग सुबह की बेला में इसे गाया जाता है। सुबह की बेला में राग ललित को गाया जाता है। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। पूर्वी थाट है तो रेधा इसमें कोमल प्रयोग किए जाएंगे और दोनों मध्यम का प्रयोग होगा। तो इस चारों में पूर्वी नहीं है, पूर्वी थाट का राग होता है, पूर्वी थाट का राग होता है ये राग ललित। 17 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न संगीतज्ञ हैं? तो पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी। तो सबसे पहले MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था 1998 में, 1998 में। और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था। कुल 6 संगीतज्ञ हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। लता मंगेशकर को 2001 में मिला है। बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में मिला है, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला है। भूपेन हजारिका जिन्हें 2019 में मिला है। तो सबसे पहले सुब्बुलक्ष्मी को मिला था भारत रत्न, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किए? तो 2 वीणा का प्रयोग किए, चल वीणा और अचल वीणा। चल वीणा दोनों वीणा समान, दोनों वीणा देखने में लकड़ी में समान था, आकार प्रकार लकड़ी में समान था। दोनों वीणा, अचल वीणा को उन्होंने यथावत रखा और चल वीणा पे उन्होंने प्रयोग किए। और सारना चतुष्टयी में हर एक सारना में उन्होंने एक एक स्वर को नीचे उतारते चले गए। तो 2 वीणा का प्रयोग किए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नाट्यशास्त्र में कुल अध्याय 36 है, जिसमें 28 से 33 संगीत का विवरण है, संगीत का वर्णन मिलता है। 20 नंबर प्रश्न है, सदारंग एवं अदारंग किसके दरबारी गायक थे? सदारंग और अदारंग मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। सदारंग और अदारंग का जो उपनाम है, सदारंग का उपनाम और अदारंग का जो सदारंग का नाम है नियामत खां, जिन्हें नियामत खां, इनका नाम है नियामत खां। और अदारंग का नाम है फिरोज खां। तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीला सही है।
21 नंबर प्रश्न है, गंझम्पा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो गंझम्पा ताल में 15 मात्रा होता है। 15 मात्रा होता है गंझम्पा ताल में। 4 विभाग होता है। विभाग इसमें 4 होते हैं। ताली, गंझम्पा ताल में ताली होता है 1 5 12 पे ताली होता है, और खाली 9वीं पे खाली होता है। तो मात्रा आप लोग ध्यान में रखिएगा, विभाग भी ध्यान में रखिएगा। विभाग 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, ग म ध ध प ग म रेशा स्वर समूह किस राग का है? नट भैरव, अहिर भैरव, भैरव, आनंद भैरव। तो ये भैरव राग का स्वर समूह है। भैरव राग का स्वर समूह है। भैरव राग का जो वादी संवादी होता है, वादी संवादी धैवत और ऋषभ होता है। जाति इसकी संपूर्ण होती है। भैरव राग भैरव थाट जन्य राग है। वादी संवादी इसका धैवत और ऋषभ होता है। जाति इसका संपूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। और गायन समय इस राग का, गायन समय प्रातःकालीन। बार एग्जाम में भैरव राग के बारे में पूछा जाता है कि यह किस समय में गाया जाता है। प्रातःकालीन राग है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राग भैरव सुबह में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राग भैरव सही है। 23 नंबर प्रश्न है, तबला किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला एक अवनद वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कुल 10 थाट हैं। 10 थाट हैं। नाम है इसका बिलावल, काफ़ी, खमाज, मारवा, कल्याण, पूर्वी, तोरी, भैरवी, भैरव, आसावरी। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। काफ़ी में गंधार और निषाद कोमल प्रयोग किए जाते हैं। बाकी सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। खमाज में नी कोमल होता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध। मारवा थाट में रे कोमल और मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता है। कल्याण में सिर्फ मध्यम तीव्र लगता है, बाकी स्वर शुद्ध। पूर्वी में रेध कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। तोरी में रे गध कोमल मध्यम तीव्र प्रयोग किया जाता है। भैरवी में रे ग धनी कोमल और भैरव में रेधा कोमल। आसावरी में ग धनी कोमल। तो ये सारे स्वर लगते हैं। इसमें 10 थाट हैं। 10 थाट ही प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर ए और थाट पद्धति जो दिए थे भातखंडे जी के द्वारा, ये 10 थाट दिया गया है जो कि आज प्रचलन में है। 25 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राग परिचय, प्रणव भारती, गीतांजलि, राग विभोर। इनका 2 ग्रंथ है, संगीतांजलि और प्रणव भारती। तो ऑप्शन नंबर बी प्रणव भारती सही है। 26 नंबर प्रश्न है, सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? तो सारंगी तत्वाद्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है, राग मधुबंती में ऋषभ व धैवत कोमल करने पर किस राग का स्वरावली प्राप्त होता है? तो राग मधुबंती को ऋषभ व धैवत कोमल करने पर मुल्तानी राग प्राप्त होता है। मधुबंती जो राग है तोरी थाट का राग है। मधुबंती तोरी थाट का राग है। मधुबंती राग तोरी थाट का राग है। इसका वादी संवादी इस राग का पंचम और षडज है। दिन के चतुर्थ पहर में इसे हम गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुल्तानी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, नाद की ताड़ता किस पर निर्भर करती है? नाद का 3 विशेषता है, ताड़ता, तीव्रता और नाद के जाति और गुण। नाद की जाति और गुण। ताड़ता जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। तीव्रता जो है वो कंप विस्तार पे निर्भर करता है।
कंप विस्तार पर निर्भर करता है। तारता को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम पिच कहते हैं। और तीव्रता को इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। और नाद के जाति और गुण को टिम्बर कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तारता का क्या होता है? पिच, तीव्रता का इंटेंसिटी, नाद के जाति और गुण को टिम्बर। तारता आवृत्ति पर निर्भर करती है और तीव्रता कंप विस्तार पर निर्भर करती है। नाद के जाति और गुण क्या होता है? तो जब कभी बहुत सारा बाद एक साथ बजता है तो वो कान में सुनाई देता है कि अलग अलग बाद बज रहा है, कौन सा बाद बज रहा है, तो कानों को जो सुनाई दे वही इसका जाति और गुण है। तो नाद की तारता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।